हे विनर्स, आज जिस बुक का रिव्यू मैं आपके लिए करने वाला हूँ, इस बुक के ऑथर कहते हैं कि इस बुक में जो स्पिरिचुअल लॉज बताए हुए हैं, अगर कोई इंसान उन सभी 7 के 7 स्पिरिचुअल लॉज को फॉलो करता है, तो वो अपनी लाइफ में हर तरह की सक्सेस, चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो, मनी हो, मटेरियल सक्सेस हो या किसी भी तरह की सक्सेस हो, उसको अचीव कर सकता है। इस बुक के ऑथर हैं दीपक चोपड़ा। जिस बुक का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, ये है द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। तो सबसे पहला स्पिरिचुअल लॉ जिसको फॉलो करने के लिए दीपक चोपड़ा हमें कहते हैं, वो है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। प्योर पोटेंशियलिटी का मतलब यह है कि आपका ट्रू पोटेंशियल, जो आपका हायर सेल्फ है, आपका ट्रू नेचर है, उसके साथ कनेक्ट करना। अब उसके साथ कनेक्ट करने के लिए दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेट में होते हैं, लेकिन हमें उस ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेट से निकल के सेल्फ रेफरल स्टेट में आना होता है। समझाता हूं कैसे हम अपने मैक्सिमम हायर सेल्फ को अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेट का मतलब है कि हमारी जो ट्रू पावर जो हमारे पास आती है या जो हमें मिलती है, वो हम ऑब्जेक्ट से यानी कहीं अपने से बाहर सीख करते हैं, अपने से बाहर ढूंढते हैं। और सेल्फ रेफरल का मतलब है कि वही पावर हम विद इन अपने से ढूंढते हैं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे एक इंसान की कोई बहुत बढ़िया जॉब लग गई, बहुत सारे पैसे कमा लिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उसको मिल गए, तो उसको लगने लगता है कि मैं कुछ हूं। हालांकि ये जो कुछ होने का भाव है, ये जो पावर उसको लग रहा है मुझे मिल रही है, ये कहीं बाहर से किसी और ऑब्जेक्ट से मिली है। किसी और ने वैलिडेशन दिया है। जॉब मिल गई तो उसको लगता है मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा लग गए तो उसको लगता है कि मेरे जैसा तो शायद कोई है ही नहीं। तो ये जो पावर थी, ये जो अहम आया, ये जो ईगो आया, ये इस पावर के साथ आया। तो ये जो पावर है, एक तो ये टेम्परेरी होती है, दूसरा ये पावर ईगो बेस्ड होती है। ये हमारे अहंकार को फ्यूल देती है, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये हमें बाहर से कहीं से मिला है वैलिडेशन। और ऐसा जो ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेट होती है, इसमें हम लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं या सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम उन्हीं लोगों से कंट्रोल भी हो जाते हैं, वो हमें कंट्रोल भी कर लेते हैं। यानी हमारी ट्रू पावर हमारे अंदर ना होकर के किसी और के पास है। वही इंसान जिसकी जॉब लगी है, जो समझ रहा है कि मैं पता नहीं क्या बन गया, या मेरे इतने लाख या इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं तो पता नहीं क्या हो गया हूं। अब अगर वो नहीं रहेंगे या वो वाली पावर जो बाहर से मिली थी वो नहीं रहेगी, तो वही इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाएगा। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट रेफरल से सेल्फ रेफरल में आना है। सेल्फ रेफरल की स्टेट में आने के लिए ऑथर बताते हैं कि हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली प्रैक्टिस है साइलेंस की, यानी मौन की। दिन में एक बार 30 मिनट्स के लिए मौन हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट। मुंह से हो सको बहुत अच्छा, और अगर विचारों से हो सको तो सोने पे सुहागा। यानी दिन में कोई भी ऐसा टाइम निकालो, जरूरी नहीं 30 मिनट्स, अगर आप 30 मिनट्स कर सको वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सको तो 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं मेरे पास तो 30 मिनट निकलते नहीं। 5 मिनट निकाल लो, 2 मिनट निकाल लो, लेकिन मौन हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। और ऐसे में आप अपने साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। दूसरा, ऑथर कहते हैं कि हमको 30-30 मिनट्स के लिए दिन में 2 बार कम से कम मेडिटेशन करनी चाहिए। जो लोग ये प्रैक्टिस कर पाएं, वो ज्यादा सेल्फ रेफरल स्टेट में जा पाएंगे। तीसरा, हमको नेचर के साथ कनेक्ट करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। जैसे अभी मैं शानदार वादियों में हूं, और मैं बहुत बार ये कोशिश करता हूं कि कुछ दिन के बाद मैं इन पहाड़ों से, इन बादलों से, इन हसीन लम्हों से कनेक्ट कर पाऊं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ पर इस नेचर में या इन सब के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ही हम नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, आप चाहें तो आप उगते हुए सूरज को रोज़ देख सकते हैं, आप सनसेट को रोज़ देख सकते हैं। आप चाहें तो आप रोज़ बर्ड्स को देख सकते हैं, आप कोई घर में पेड़ हो, कोई पौधे हो, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज। मतलब बहाने ढूंढने की जगह सेल्फ रेफरल स्टेट में जाने के लिए जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि नेचर की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जो हमारे इंटरनल सेल्फ को भी बूस्ट करती हैं। और लास्ट, हमें नॉन जजमेंटल होने की प्रैक्टिस करनी है। यानी आप डिसाइड करेंगे कि आज सुबह उठ करके मैं जज नहीं करूंगा किसी को, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करूंगा, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, उसके भाव से थोड़ा सा ऊपर उठ जाना है। तो जब हम नॉन जजमेंटल हो जाते हैं, तो हम क्रिटिसिज्म से भी इम्यून हो जाते हैं। ऐसे में इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं समझता और बहुत ज्यादा इंफीरियर नहीं समझता। ये चीज हमें बहुत बड़ी ट्रू पावर देता है। तो पहला लॉ जो दीपक चोपड़ा बताते हैं वो है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, जिसके साथ आपको कनेक्ट करना है। सेकेंड स्पिरिचुअल लॉ जो दीपक चोपड़ा बताते हैं वो है द लॉ ऑफ गिविंग, यानी बांटिए।
जितना हो सकता है बांटिए। क्योंकि मैंने पहले के कुछ वीडियोस में भी कुछ एक दो बुक समरीज में आपको बताया है, जैसे इस यूनिवर्स को देखो, इस यूनिवर्स का जो नेचर है ये बांटने का है। ये कायनात हमें दे ही रही है, अनलिमिटेड बेसिस पर ऑक्सीजन दे रही है, धूप दे रही है, हवा दे रही है, पानी दे रही है, शानदार मौसम दे रही है। तो नेचर सिर्फ और सिर्फ बांट रही है। तो जहां पर बांटना होता है वहां एनर्जी सर्कुलेट करती है, रेगुलेट करती है, स्टक नहीं होती। लेकिन हम इस गिविंग की प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारी वो एनर्जी रुक जाती है, एक सर्कल नहीं कंप्लीट होता। तो ऑथर बोलते हैं, दीपक चोपड़ा बोलते हैं कि जितना हो सके उतना बांटिए, दूसरों को दीजिए। अब देने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है कि हमें लोगों को पैसे ही देने, नहीं। जो आप जिंदगी में चाहते हैं वो बांटो, या जो आपके पास ज्यादा है जो आप दे सकते हो दो। अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो तो दूसरों को सक्सेसफुल होने में हेल्प करो। अगर आप चाहते हो कि आप खुश हो तो दूसरों के साथ खुशी बांटो। मैंने बोला जरूरी नहीं पैसे बांटने हैं, किसी को हिम्मत दे सकते हो दो, किसी को हौसला दे सकते हो दो, किसी को एक छोटी सी स्माइल दे सकते हो दो। क्योंकि ये बांटना जो है किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, ये एक एनर्जी का फ्लो लगातार आपकी जिंदगी में बना देता है। तो ऑथर कहते हैं कि यहां पर इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, कि जब भी आप लॉ ऑफ गिविंग की प्रैक्टिस करें तो उसमें सबसे पहला भाव तो ये होना चाहिए कि बांटने से मेरे पास कम नहीं हो रहा। क्योंकि अगर कई लोग ये सोचते हैं कि वो किसी दूसरे के साथ कुछ बांटते हैं तो उनको लगता है ये तो मेरी जिंदगी से कम हो गया, या मेरे पास लैक हो जाएगा, कमी हो जाएगी इस चीज की, इसलिए मैं नहीं बांटता। तो कुछ ऐसा बांटो जो बांट करके आपके पास कम ना होता हो, इसलिए वो लैक का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, बांटते हुए घमंड का भाव नहीं आना चाहिए कि देखो मेरा हाथ तो ऊपर है। बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स ने, लीडर्स ने कहा है कि जब भी बांटो तो ऐसे बांटो कि आपकी हथेली पर वो चीज रखी हो और सामने वाला ऊपर से उठाए, ताकि उठाने वाले को ये भाव ना आए कि सामने वाले ने मुझ पर कोई एहसान किया है, बल्कि आप ये सोचो कि जब आपने किसी को कुछ दिया है तो सामने वाले ने वो लेकर के आपके ऊपर एहसान किया है। तो बांटते हुए कभी भी घमंड का भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने ये बांट दिया और देखो मैं कितना बड़ा और कितना महान आदमी हो गया, नहीं। और तीसरा ऑथर बोलते हैं कि कुछ भी इसलिए नहीं बांटना है कि कई लोग ये समझते हैं कि ये बांटूंगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा। मतलब लॉ ऑफ गिविंग का मतलब ये है कि बांटना इसलिए है ताकि मुझे भी बदले में कुछ मिल सके, नहीं। आपने सेल्फलेस होकर ट्रू लव के साथ, ट्रू ब्लिस के साथ जो हो सकता है वो बांटो, लेकिन बदले में उससे कुछ रिटर्न्स की इच्छा नहीं करनी है। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस भाव के साथ बांटना है कि मेरा नेचर है देना। इसलिए बोलते हैं कि जो इंसान सेल्फलेस होकर के किसी की मदद करता है, किसी की जिंदगी में कुछ देता है, ये नेचर उसकी जिंदगी में हर चीज बाय प्रोडक्ट कर देती है, चाहे वो पैसा हो, नेम हो, फेम हो, या कुछ भी हो। तो लॉ ऑफ गिविंग को अपनाइए जी, बांटो जितना हो सकता है दूसरों के साथ। थर्ड लॉ दीपक चोपड़ा बताते हैं, स्पिरिचुअल लॉ, वो है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसको द लॉ ऑफ कर्मा भी बोला गया, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग भी बोला गया। और ऐसा बोलते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया इस द लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से ही चल रही है। हमको जो भी मिलता है हमारे कर्म का फल होता है। जो कॉज है उसी का इफेक्ट होगा, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वही मिलेगा। तो द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बोलता है कि आज अपनी प्रेजेंट कंडीशन को देखो, और इसको देख करके अगर लाइफ में कुछ कमी रह गई या कुछ पास्ट में गलती हुई तो ये देखो कि मुझे जो भी मिला है वो मेरे ही का। आ जाओ जी, आ जाओ, कोई बात नहीं। तो मुझे जो भी मिला है वो मेरे ही कुछ कर्म का नतीजा था, यानी पास्ट में मैंने जो भी किया होगा उसके बेसिस पर आज मुझे प्रेजेंट में कुछ मिल रहा है। तो ऐसा करने से जब हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं, कर्मा को देखते हैं, तो हम थोड़ा सा हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। हम किसी दूसरे को दोष देना बंद कर देते हैं, सिचुएशन को, भगवान को, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को कोसना बंद कर देते हैं कि भगवान मुझे ही नहीं देता। हम ये समझ जाते हैं कि जो मुझे मिला है मेरे ही पास्ट कर्मों का नतीजा था, और कल को जो मुझे मिलेगा वो भी आज के किए हुए जो कर्म है उनका ही नतीजा होगा। तो इससे एक एक्सेप्टेंस आता है, क्योंकि अगर ये नेचर, ये कायनात या जो भी सुप्रीम पावर है वो गलत करने के लिए तो बैठा नहीं है। वो तो एक पर्टिकुलर लॉ बना रखा उसने कि जो भी आप कर रहे हो उसी के बेसिस पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो इससे एक एक्सेप्टेंस का भाव आता है, आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं और अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ट्रू पावर हमारे कर्म में ही छुपी होती है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त विकर्मण्य। यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके अधिकार में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म आपके अधिकार में है। मा फलेषु कदाचन, कर्म का फल कदापि आपके अधिकार में नहीं है। तो ये जब हम समझ जाते हैं तो हम डिटैचमेंट के प्रैक्टिस कर पाते हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से स्ट्रांग बनते हैं। फोर्थ स्पिरिचुअल लॉ जो दीपक चोपड़ा बताते हैं वो है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट।
नाम ही बता रहा है कि कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसके लिए दीपक चोपड़ा समझाते हैं कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, आप ये देखो, ये लीस्ट एफर्ट्स पे ऑपरेट हो रहा है। यानी नदियां बह रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनका जोर नहीं लग रहा, सूरज रोशनी दे रहा है, हवा चल रही है, सब कुछ ऑटोमेशन में चल रहा है। बहुत ही लीस्ट एफर्ट के साथ ये पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है। तो हमें इस लीस्ट एफर्ट को फॉलो करना है कि लीस्ट एफर्ट में हम जो है मैक्सिमम सक्सेस को ले सकें। अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? दीपक चोपड़ा बोलते हैं कि जो भी काम आप करना चाहते हो उस काम को ट्रू ब्लिस और ट्रू लव के साथ करो। हमारा जो ट्रू नेचर है वो लव का नेचर है। और मैं भी अक्सर अपने वीडियोस में ये बात बोलता हूं कि जिस इंसान ने अपने काम से मोहब्बत कर ली, उसको जिंदगी में कुछ और करना नहीं पड़ता। हर चीज उसकी लाइफ में बाय प्रोडक्ट हो जाती है, अपने आप उसकी जिंदगी में आती है। क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना, तो आप अपना काम नहीं करते हो। क्योंकि हम काम तब करते हैं जब हम काम करते हैं, लेकिन जब हम मोहब्बत करते हैं तब वो काम नहीं है। तो अगर हम अपने काम से प्यार करें, जैसे मान लो मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, तो ये वीडियोस बनाते हुए मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं काम कर रहा हूं, मैं कहीं पर भी आया हुआ हूं और मैंने अपना कैमरा सेटअप किया और मैं वीडियो बनाने लग गया। तो ये मेरे लिए मोहब्बत है, ये मेरे लिए प्यार है, इसमें मेरा कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा। तो जब भी हम लीस्ट एफर्ट के साथ काम करते हैं, उस काम को जिससे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो बदले में अबंडेंस हमारी लाइफ में हमें देता है। और जब भी हम कोई भी काम लीस्ट एफर्ट के साथ करेंगे, यानी हमारी एनर्जीज कम लगी, मेंटली भी फिजिकली भी, हमारी एनर्जीज जब कम लगी तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जीज कंजर्व हो गई, हमारे पास वो एनर्जीज सेव हो गई, और वही एनर्जीज हमारी क्रिएटिविटी में निकलेंगी। वही एनर्जीज से हम कुछ बेहतर क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो भी इंसान जिसने भी अपने काम से प्यार किया है, उसने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ मैसिव क्रिएट किया है, क्योंकि उसका एफर्ट बहुत लीस्ट लगा और उस लीस्ट एफर्ट से उसको जिंदगी में बहुत कुछ मिला। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए ऑथर बोलते हैं कि पहला तो अपने काम से मोहब्बत कीजिए, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को फॉलो करने के लिए, और दूसरा उस काम को ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्ट कीजिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं, इस काम से कैसे मैं ह्यूमैनिटी को बेनिफिट दे सकता हूं। सिर्फ ऐसे नहीं कि मुझे ये काम अच्छा लगता है और मैं इससे प्यार करता हूं तो ही लीस्ट एफर्ट होगा, वो लीस्ट एफर्ट ह्यूमैनिटी को कैसे बेनिफिट दे रहा है। इसलिए दीपक चोपड़ा कहते हैं कि जब भी हम कोई काम किसी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट देने के लिए करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में भी बोला, कि यूनिवर्स उस एनर्जी का फ्लो हमारी लाइफ में लगातार बना देता है। और उस काम को करते हुए हमें कोई ईगो नहीं आती, कभी भी अहंकार नहीं आता, कभी भी वो कभी भी पावर के पीछे नहीं भागता है, वो कभी भी फेम के पीछे नहीं भागता है, क्योंकि उसको जो मिल रहा है, जो उसको आनंद मिल रहा है, वो ऑब्जेक्ट से नहीं मिल रहा है कि इस काम को करने से मुझे क्या मिलेगा, कितना फेम मिलेगा, कितने पैसे मिल जाएंगे। नहीं, इसलिए वो फेम से, पावर से, ईगो से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, क्योंकि उसको जो इंटरनल उसके सेल्फ को चाहिए, जो ट्रू एनर्जी चाहिए, वो उसको उस काम को करने से ही मिल रही है, उसके फल से नहीं। लेकिन फल बाय प्रोडक्ट हो जाता है जब हम ऐसा करते हैं। तो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को, एक स्पिरिचुअल लॉ को आप अपनी जिंदगी में फॉलो कीजिए, देखिए कैसे अबंडेंस आपको फॉलो करने लग जाती है। नेक्स्ट, सिक्स्थ स्पिरिचुअल लॉ दीपक चोपड़ा बताते हैं, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। हर एक इंसान को सपने रखने चाहिए, हर एक इंसान की कोई ना कोई डिजायर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑथर बोलते हैं कि एक डिजायर अपनी सेट करो कि आपके क्या गोल्स हैं, आप जिंदगी में क्या चाहते हो, क्या आप पाना चाहते हो। तो उस डिजायर को जब हम सेट करते हैं, तो हम यूनिवर्स को एक मैसेज भेजते हैं कि दिस इज द ओनली थिंग आई वांट इन माय लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में ये पर्टिकुलर चीज चाहता हूं। जब हम उस डिजायर को सेट कर लेते हैं, तो द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर बोलता है कि डिजायर सेट करने के बाद उसको कायनात पे छोड़ दो, उसको उस यूनिवर्स को दे दो, सौंप दो, और उसके बाद अपनी इंटेंशंस को प्योर रखो। उस काम को करने के लिए अपनी इंटेंशंस को जाहिर करो। फिर उस काम को मत देखो कि यार ये मेरा डिजायर था, तो उस फल के साथ अटैच्ड मत रहो। सिर्फ उस इंटेंशन के साथ अटैच रहो कि मुझे इसको किस इंटेंशन से करना है, किस नीयत से करना है, कि मैं क्यों ये काम करूंगा, किस लिए करूंगा, किसकी हेल्प के लिए करूंगा, इससे क्या बेनिफिट होगा लोगों का, कैसे मैं लोगों की लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। तो अपने इंटेंशंस को क्लियर रखिए, डिजायर को सेट कीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए, बाकी ये कायनात अपने आप देख लेगी, है ना। और इसी के आगे ऑथर बोलते हैं, द नेक्स्ट लॉ है सिक्स्थ लॉ, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। नाम ही बता रहा है कि हमको डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है, डिटैच हो जाना है। किससे? कर्मफल से, कि कल को हमको इस काम को करने से क्या मिलेगा, मैं उससे डिटैच हो जाता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता। जैसे लास्ट लॉ में हमने देखा ना कि हमने यूनिवर्स को अपना डिजायर बता दिया कि मैं जिंदगी में ये चाहता हूं, उसको करने के लिए मैंने अपनी इंटेंशंस को प्योर रखा, और अब मैं उस जो डिजायर था मेरा, उससे मैं डिटैच हो गया।
जो मैं ज़िंदगी में एंड रिजल्ट चाहता हूँ उससे डिटैच हो गया हूँ, करंट प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। और असल में जब हम ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में फॉलोअप उसका होने लगता है, क्योंकि हम एंड रिजल्ट से डिटैच हो गए। तो अब हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसको प्रेजेंट मोमेंट में ही कर रहे हैं, उससे मोहब्बत करके ही कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो लीस्ट एफर्ट के साथ, जैसे वो नदी बह रही है, जैसे वो सूर्य रोशनी दे रहा है, वो सब काम लीस्ट एफर्ट के साथ होने लगता है। तो द लॉ ऑफ डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कीजिए। 6th लॉ बताता है दीपक चोपड़ा का 7 स्पिरिचुअल लॉज में से कि ये हमें बहुत ज़्यादा हाई करता है, हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त कर देता है और एक्चुअल में हम अपने काम को प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करके कर सकते हैं। तो ज़रूर फॉलो कीजिए इसे। और लास्ट लॉ दीपक चोपड़ा बताते हैं वो है द लॉ ऑफ धर्मा। लॉ ऑफ धर्मा का मतलब है कि धर्म एक्चुअल में है क्या। हम सब यूनिक हैं और ऐसा हमने बहुत बार सुना होगा कि हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे से नहीं मिलते, हमारी आईज का रेटिना किसी दूसरे से नहीं मिलता। उसी तरह कुछ यूनिक उस कायनात ने, उस यूनिवर्स ने, उस ऊपर वाले ने हमें दे करके भेजा है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो यूनिक फैक्टर है क्या। और जब हम उस यूनिक फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या वो अलग चीज़ है जो सिर्फ मुझे दे करके ही भेजी गई है और कैसे मैं उसे अपना काम बना सकता हूँ, कैसे उस यूनिक फैक्टर को आइडेंटिफाई करके मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकता हूँ, तो ये हमारी ज़िंदगी का एक धर्म बन जाता है जो हमें स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई करता है। तो ऑथर कहते हैं द लॉ ऑफ धर्मा को प्रैक्टिस करने के लिए कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको वो काम करना चाहिए जो काम करते हुए आपको टाइम की परवाह ना रहे, पैसे की परवाह ना रहे और किसी गोल की परवाह ना रहे। यानी एक ऐसा काम जिसमें आप ह्यूमैनिटी को तो सर्व करोगे ही, लेकिन वो काम करते हुए आप ये नहीं देखोगे कि कितना समय निकल गया, वो आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। वही काम आपको पैसे से भी आज़ाद कर देता है कि इसके कितने पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, निकल जाओ, कोई बात नहीं जी, आ जाओ। इसके कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो आपको डिटैच कर देता है काम जो आपकी मोहब्बत का काम होता है, क्योंकि आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हो। जैसे मैंने बोला ना, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को फॉलो करते हो कि कम एफर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप टाइम की परवाह, कोई ऐसा काम ढूंढो जिसको करते हुए आपको पता ही ना चले कि कितना समय गुजर गया। तो अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए ऑलरेडी हों, पैसे कमाने की कोई चिंता ना हो, तो कौन सा काम आप करना चाहेंगे? आपके पास समय समय हो, कौन सा काम आप करना चाहेंगे? तो उस एक चीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, ये आपको आपके ट्रू धर्म के साथ कनेक्ट करता है और यही वो काम है जो आपको स्पिरिचुअली हाई करता है, अवेकन करता है। तो ये 7 स्पिरिचुअल लॉज को जो भी इंसान दीपक चोपड़ा बोलते हैं अपनी लाइफ में फॉलो करता है, वो ट्रू अबंडेंस तक पहुंचता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में ट्रू ब्लिस तक पहुंचो, ट्रू सक्सेस तक पहुंचो। आप स्पिरिचुअलिटी की उन हाइट्स को कनेक्ट करो जो कि द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में दीपक चोपड़ा ने लॉज बताए हैं। इनको आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करो, ऐसे ही स्पिरिचुअली अवेकन और हाई होते रहो, ताकि आप ज़िंदगी के हर मुकाम को, हर सक्सेस को, ट्रू ब्लिस को हासिल कर सको। जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे और बहुत सारे शानदार वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में बेनिफिट लेकर के जाते रहेंगे। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो ये दुआ करता हूँ। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।